स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से 2025 अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मे गॉड ब्लेस यू और आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस करें। तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के बारे में। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो हीम प्लस ग्लोबिन चेन से मिलकर बनता है, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं तो उस तरीके से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ पहले अपन जानते हैं क्या होता है। एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अकर ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस। तो हीम तो एज इट इज़ रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ग्लोबिन। ये पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, अल्फ़ा 2 और बीटा 2, ठीक है। अब अगर इनमें कहीं भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज़। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट आ जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखें जब आप आगे क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह में जाएंगे या अपने क्लिनिकल केसेस को हैंडल करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है बेसिकली। तो जो एबनॉर्मल सिंथेसिस है 2 टाइप का हुआ। पहला होता है कि जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन, एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस, या फिर चेन में से किसी एक का कोई एक, जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उनमें से एक चेन सप्रेस हो जाए, कम बने या बिल्कुल ही ना बने। तो जब फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बारे में बात करते हैं, दिस ड्यू टू एन एबनॉर्मल अमाइनो एसिड चेन इन HbA, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या होता है HbA, ठीक है, अल्फ़ा 2 और बीटा 2, ठीक है, HbA बोलते हैं, A फॉर एडल्ट। तो इस वजह से जो एग्जाम्पल आता है वो होता है हीमोग्लोबिन S। तो जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कहीं भी चेंज आता है, इसका एक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन S। तो S इज़ फॉर सिकल, ठीक है। सिकल का मतलब होता है हसिया। जब सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ ग्लोबिन, मतलब 4 में से कोई भी एक चेन या 2 चेन का सप्रेशन हो जाता है, और इस तरीके के एग्जाम्पल्स में आते हैं थैलेसीमिया। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसे हम बोलते हैं HbS, ठीक है। तो सिकल ट्रायड किस तरीके से ये इनहेरिटेड रहता है, मेंडेलियन डोमिनेंट होता है, बट दिस डिसीज इज ऑटोसोमली रिसेसिव, ठीक है। अकर्स इन 10 to 20% इन निग्रोज। द जीन फॉर HbS originated in black population in Africa। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला, HbS originated in black population in Africa, और दूसरा, दिस इज ऑटोसोमली रिसेसिव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। नेक्स्ट इज HbS इज फॉर्म ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलीन फॉर ग्लूटामिक एसिड एट पोजीशन 6 इन द बीटा चेन ऑफ H। तो HbS फॉर्म होने का कॉज क्या हुआ? फॉर्म होने का कॉज हुआ वैलीन का सब्सटीट्यूशन फॉर ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे 2 MCQs क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। किसका सब्सटीट्यूशन होता है? वैलीन का फॉर ग्लूटामिक एसिड, और पोजीशन कौन सी होती है? 6th, ठीक है। और चेन कौन सी है? बीटा चेन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। अब होता क्या है कि जब इस तरीके का हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है तो ऐसी कंडीशन जब लो ऑक्सीजन टेंशन हो या pH लो हो टिश्यू लेवल पे, तो HbS इज़ रिड्यूस्ड एंड बिकम लेस सॉल्यूबल। और जब ये लेस सॉल्यूबल हो जाता है दैन इट प्रिसिपिटेट्स इनटू क्रिस्टल्स विद इन द RBCs एंड elongated crystals produce change in the shape। तो देखिए HbS जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करता है, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, और ये प्रेसिपिटेशन जो होता है नॉर्मल, जैसे ये RBC की नॉर्मल शेप होती है, अब ये RBC में ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो बाइकॉनकेव डिस्क लाइक इसकी शेप होती है। तो यूजुअली क्या होता है, ये अब इसमें प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है।
तो प्रेसिपिटेट होते होते ये इसकी शेप को चेंज कर देता है और ये शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है, इलोंगेटेड शेप हो जाती है। आरबीसी बिकम सिकल शेप। सिकल का मतलब होता है हसिया, ठीक है, देखा होगा या सुना होगा आप लोगों ने, गांव में यूज़ करते हैं सब्जियां वगैरह काटने के लिए। तो इस तरीके की इसकी शेप हो जाती है, बिकम लेस फ्लेक्सिबल। और ये जो शेप है ये लेस फ्लेक्सिबल होती है एंड लीड टू ब्लॉकेज ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन। और फ्लेक्सिबल नहीं होने की वजह से ये माइक्रो सर्कुलेशन यानी ख़ास तौर पे कैपिलरीज में ब्लॉकेज कर देती है, ठीक है। ग्रेटली इंक्रीज विस्कोसिटी, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो टू टिश्यूज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस बन गए, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस बन गए कि अगर आरबीसी सिकल शेप बन जाएगी तो क्या क्या होगा। तो पहला पॉइंट, बिकम लेस फ्लेक्सिबल, कम फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, लीड टू ब्लॉकेज ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन, ग्रेटली इंक्रीज विस्कोसिटी, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू टिश्यू। Then next important last thing, become more fragile and undergo hemolysis and finally produce सिकल सेल एनीमिया। तो फ्रजाइल हो जाएगी, टूट जाएगी, हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा और उस वजह से जो एनीमिया होगा उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स विद सिकल ट्रायड, देखिए ये दो मैंने अलग नोट्स लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं तो जो सिम्टम्स होते हैं रेयर होते हैं, सीवियर सिम्टम्स। लेकिन अगर होमोजाइगस यानी दोनों तरफ से सेम आपका जीन जाता है, देन डेवलप फुल ब्लॉन डिसीज़ और पूरे इफेक्ट के साथ ये डिसीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हेट्रोजाइगस में रेयर सीवियर सिम्टम्स आते हैं जबकि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में फुल ब्लॉन डिसीज़ के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो रेड सेल ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में यह किस तरीके से रॉड लाइक पॉलीमर्स इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। फाइनली इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये सिकल शेप हो जाती है और इसे HbS मॉलिक्यूल कहते हैं। सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन, आप इसको बता सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं। इसी तरह और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। आपको चैप्टर समझ में आया हो, पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी जो टेलीग्राम लिंक है उस पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट।